आ गई, कोई बीमार हो गया, कोई परेशान हो गया, तो उसकी जानकारी बैंक को कैसे पता चले? सपना थोड़े आएगा बैंक को यार। आपको क्या करना है? बैंक को वो जानकारी देनी है, भाई मेरे घर पे कोई एक्सपायर कर गया, मुझे 1 महीने का समय दे दो, 2 महीने का समय दे दो। बैंक देगा समय। मेरा व्यापार बंद हो गया है, मेरी नौकरी छूट गया है, आज अचानक नौकरी छूटी, नोटिस आया होगा ना नौकरी का, लेटर दिया होगा, वो लेटर बैंक को दे दो, भाई मेरी गाड़ी की EMI है, अगले महीने में भर नहीं पाऊंगा, मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे 3 महीने का समय दो, 6 महीने का समय। प्रॉब्लम क्या, तुम अपनी स्थिति को खुद झेल रहे हो, मीटिंग निमटने के बाद झेले जा रहे हो, बता किसी को दे रहे। जब तक नहीं बताओगे बैंक को सपना नहीं आएगा, बैंक या सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन क्यों माफ हो जाता है? बेटा छोड़ दो उसको। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन क्यों माफ हो जाता है? क्योंकि उनकी जानकारी सरकार के पास होती है, आम इंसान की जानकारी सरकार पे है ही नहीं। आपके साथ दिक्कत चल रही है, मोदी जी को सपना आएगा, मुख्यमंत्री को सपना आएगा क्या? अचानक यार ये इंदौर में एक आदमी है, उसकी स्थिति खराब हो गई, कैसे पता चलेगा? लेटर देना पड़ेगा ना। वही कर रहा हूं मैं, आपका डाटा इकट्ठा करके वित्त मंत्रालय को भेज रहा हूं। जब 25,000 लोग थे तो वित्त मंत्रालय को थोड़ा सा झटका लगा क्या यार इतने सारे लोग परेशान है। जब संख्या 50,000 हुई तो और ज्यादा होने लगा कि यार ये तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तब तक सुन नहीं रहे थे हमारी बात। जब ये संख्या 1 लाख हुई, अब सरकार को लगा भाई सीरियसनेस है, अब इनकी बात सुनो। आज आपको पता है 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, जिस दिन ये 20 लाख हो जाएंगे, जिस दिन ये 50 लाख हो जाएंगे, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, सबका लोन माफ करना पड़ेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कितनी राहत दी गई है पता है? 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपए बड़े व्यापारी, 100 व्यापारियों के घरानों का राइट ऑफ कर दिया गया, बट्टे खाते में डाल दिया गया। 10 लाख करोड़ कितना होता है ये अमाउंट पता है? अगर 1 करोड़ लोगों का 10-10 लाख रुपए माफ किया जाए तो भी 10 लाख करोड़ बनेगा। और कितनों का माफ किया? 100 लोगों का। तो भाई वही है क्या सरकार के? हम सरकार के नहीं है क्या? कई लोग कह रहे हैं आप भाजपा के खिलाफ कर रहे हो, इसके खिलाफ। मेरा किसी के खिलाफ नहीं है भैया, जो वोट देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा लोन माफ करेगा हम उसको वोट दे देंगे। क्या दिक्कत है? बीजेपी वालों का पहले कर दो, व्यापारी तो भाजपा का ही है, उनका पहले माफ कर दो। सुसाइड कौन कर रहा है? व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, पहले किसान सुसाइड करते थे, सुना था आपने? आपको पता है पिछले साल किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने सुसाइड किया। सरकार के आंकड़े हैं कि लगभग 18,000 व्यापारी सुसाइड कर चुका है कर्जे के कारण। क्यों? किसी को बता ही नहीं पा रहा बेचारा। आपकी स्थिति खराब हो गई, बैंक को, सरकार को सपने में नहीं आने वाला, ये आपको ही बताना पड़ेगा। सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आप भी तो लो। अपना लेटर लिख करके भेजो वित्त मंत्रालय को, 10 रुपये लगते हैं यार। स्पीड पोस्ट कर दो, 20 रुपये लगेंगे। वित्त मंत्रालय का एड्रेस भी लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिखो निर्मला सीतारमन जी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, बस कहीं से भी पोस्ट कर दो, एक ही जगह जाएगा, एक ही एड्रेस है। आप कहोगे नहीं सुनवाई नहीं होगी, ना हो सुनवाई, आपके लेटर भेज दिया ना, कम से कम कल को बैंक वाला कुछ बोलेगा तो आप दिखा दोगे भाई मेरे पास तो लेटर है, मैंने तो यहाँ तक ही भेजा। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन लोगों ने हमारे यहाँ फॉर्म भरा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, उनको बैंक ने राहत भी दी है। अभी दिल्ली में एक व्यक्ति ने 6 महीने का समय मांगा बैंक से, बैंक ने कहा नहीं 6 महीने तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 3 महीने का समय दूंगा। अब उसने सर अब क्या करना है? मैं 3 महीने मिल गए ना, ले ले। करे फिर मैंने 3 महीने बाद फिर चला जाओ, हो सकता है तेरी स्थिति ठीक हो जाए तो भरना शुरू कर दो, नहीं तो 3 महीने बाद फिर चला जाओ भाई साहब, 3 महीने और दो। जबरदस्ती नहीं करने वाला बैंक कुछ भी। तुम कौन हो? तुम उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो, कंज्यूमर के अधिकार है, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। बैंक का कोई व्यक्ति, NBFC का व्यक्ति, कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, उसका तो डर है ना, कर ही नहीं सकता वो। अगर कर रहा है उसकी रिकॉर्ड कर लो वीडियो, घर पे आके कर रहा है, फोन पे कर रहा है तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, और कुछ मत करो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के वो दे दो कि देखो जी मेरे को धमकी दे रहा है। अभी हुआ महाराष्ट्र में, हमारी टीम ने, ऐसी व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग करी, उसको थाने बुला लिया। पहले तो वो बदमाशी दिखा रहा था, हाँ आ जाऊँगा थाने, ये करूँगा। जब पुलिस वाले ने फ़ोन किया, हैंकड़ी खत्म हो गई, माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तो केस करूँगा भाई। केस करने का भी अधिकार है तुम्हें, और केस के साथ साथ कंपनसेशन लेने का अधिकार है कि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया गया है, कंपनसेशन भी मांग सकते हो। 2 साल की सजा मिलेगी उसको, रिकवरी एजेंट को, जो गाली गलौज कर रहा है तुम्हारे साथ। वो तुम सजा दिलवाना चाहो ना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा अधिकार तो तुम्हें पता हो। और कोई रिकवरी एजेंट अगर कॉल कर रहा है तो कम से उससे पूछ तो लो, तू रिकवरी एजेंट है भैया, आई कार्ड भेज अपना। हमें कैसे पता रिकवरी एजेंट है कि वो बदमाश है मोहल्ले का? जब वो आई कार्ड भेजेगा तो आई कार्ड पे उसका नाम पता चल गया। अब उसको बोलो भाई तेरे पास DRA का सर्टिफिकेट है। DRA क्या होता है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। जिनको रिकवरी का काम दिया जाता है उनका एक कोर्स करना पड़ता है उनको।
उनको सिखाया जाता है गाली गलौज नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, घर में महिलाएं बच्चे हैं तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, घर में बैठ नहीं सकते आपकी एब्सेंस में, घर से रोड से गाड़ी नहीं उठा सकते आपकी, बिना नोटिस दिए आपकी गाड़ी नहीं ले सकते, घर सील नहीं कर सकते, ये उन्हें सिखाया जाता है। अब कई लोगों की गाड़ी रोड पे चल रहे होते हैं, बाइक की चाबी छीन ली ना, कोई बात नहीं, उसको बोलो तू बाइक ले जा, मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊँ, वहीं से 100 नंबर पे फ़ोन करो या जो भी यहाँ तुम्हारा पुलिस का नंबर है, पुलिस आएगी, FIR कराओ, प्लस इंश्योरेंस कंपनी को भेज दो भैया मेरी बाइक चोरी कर ली है। अभी दिल्ली में हुआ है, गाड़ी ऐसे ही उठा के ले गए, पार्किंग में खड़ी थी, ले गए पार्किंग वाले चाबी लेकर के, उसने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, उसकी FIR कराई, इंश्योरेंस की कॉपी भेजी, इंश्योरेंस कंपनी को भेजी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योरेंस क्लेम करना है, बैंक मैनेजर को दोनों कॉपी भेज दी, 1 घंटे में वापस गाड़ी नहीं छोड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको पता वो इलीगल काम कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं वो इलीगल काम? वो इसलिए तुम्हें दबा पा रहे हैं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं पता, ना कोई सरकार बताना चाहती है, ना कोई नेता बताना चाहता है, जनता को लूटते रहो। और बैंकिंग के नाम पर ये जो फ्रॉड चल रहा है इसके खिलाफ तुम्हें बोलना पड़ेगा। अभी RBI ने बोला है अनाप शनाप सरचार्ज जो लगते हैं वो शायद समाप्त हो जाएंगे। RBI के गवर्नर ने बोला ना ये बात, क्यों बोली? क्योंकि 2 लाख फॉर्म दिख रहे हैं उन्हें दिख रहा है इतने सारे लोग, अगर ये किसानों की तरह आके बॉर्डर पे बैठ गए तो फिर क्या होगा? और बैठ ही जाएंगे भैया, जिसका घर में मरता क्या ना करता। अगर वही नहीं कि सरकार सुनेगी तो बैठ जाएंगे जाकर के। हम चाहते हैं सरकार सुन ले। सरकार सिर्फ 100 उद्योगपतियों की सरकार नहीं है, हमारी आपकी सबकी सरकार है। सबने वोट दिया यार, 100 लोगों को इतनी राहत और करोड़ों लोगों को कोई राहत नहीं। और हम क्या मांग कर रहे हैं? हमारी 3 मांगे हैं। लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद, GST के बाद जिनका व्यापार बंद हुआ और जिनकी नौकरियां छूटी उनका लोन माफ कर दो। अगर लोन माफ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो कि भाई 2 साल तक तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई EMI नहीं पे करनी, तो टेंशन भी करके रहे। तेरा घर कब्जे नहीं करेंगे, गाड़ी कब्जा नहीं करेंगे, तो अपना व्यापार कर, नौकरी कर। अगर जो अनाप शनाप एप्लीकेशन चल रही हैं, जो अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको बंद करा जाए क्योंकि वो तो इलीगल है। अच्छा, जिनके घर का कोई व्यक्ति कोरोना में एक्सपायर कर गया या किसी बीमारी से मर गया, उनका लोन इंश्योर्ड होना चाहिए था। अब लोन बच्चों को भरना पड़ रहा है। बच्चे इतने बड़े हैं नहीं, बीवी कुछ कमाती नहीं है, अब क्या करें, कमाई कहाँ से आएगी? सर से पिता का साया भी चला गया, अब ये सर से छत भी छीन लेना चाहते हैं बैंक वाले, तो कम से इनका तो लोन माफ होना चाहिए। लेकिन बोल ही नहीं रहा। जब तक सरकार से बोलोगे नहीं तब तक सरकार को पता कैसे चलेगा? सर परेशानी है। जिनका लोन जिनका लोन इंश्योर्ड नहीं है वो भी बैंक में जाकर के पूछेगा, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के कोई लोन नहीं दिया जाता। सरकार को RBI की गाइडलाइंस है कि जब भी कोई लोन दिया जाए तो इंश्योरेंस कराया जाए उस व्यक्ति का, लेकिन वो इंश्योरेंस कराते नहीं है। अभी महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने बताया, उसके मतलब घर का व्यक्ति एक्सपायर कर गया, उसके परिवार वालों ने बताया, कह रहे हैं बैंक वाले आधा इंश्योरेंस था। अबे आधा कौन इंश्योरेंस कराता है भाई? या तो होगा या नहीं होगा, यानी फ्रॉड है ना, सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम बात ही नहीं कर रहे। बैंक में जाके बात करो। अगर जैसे भाई ने कहा बैंक नहीं सुनता, कोई बात नहीं, अभी EMI बाउंस हो गई, डिफॉल्ट हो गया, जो भी हो गया, हम नहीं सुन रहे, अब क्या करें? फिर जवाबी बात करेंगे और ओरल बात नहीं करनी। ये हुआ सारा जो हुआ तुम्हारे साथ, नौकरी छूटी, व्यापार बंद हुआ, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ, जो हुआ लिख दो और लेटर दे दो। मैनेजर कहता है मैं नहीं लूंगा, आप लिख करके दे दो, हम नहीं ले रहे। वीडियो है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, लेटर दे रहा हूँ, नहीं ले रहा है। आप तो बोल सकते हो ना, वो नहीं बोल रहा, मैं बैंक में आया हूँ, ये मैनेजर साहब है, ये लेटर ले नहीं रहे मेरा, बस इतना बहुत है, नौकरी चली जाएगी उसकी। क्योंकि तुम कौन हो? कंज्यूमर हो, तुम्हारा अधिकार है अपनी बात बोलने का। फिर क्या करो? स्पीड पोस्ट करो, पोस्ट ऑफिस में जाकर के 20 रुपये लगते हैं, उसकी रिसीविंग ले लो, उसमें रिसीविंग आती है, और स्पीड पोस्ट कर दो बैंक मैनेजर के नाम। अब वो ले गड्ढे में डाले, फेंक दे, तुम्हारा काम हो गया। तुम कोर्ट में दिखा सकते हो रसीद कि मैंने तो देखो गया भी था और मैंने ये रसीद भी है मेरे पास, मैंने लेटर पोस्ट भी करा है। बैंक क्या कर रहा है पता है? बैंक तुम्हें बार बार नोटिस भेज के अपनी फाइल बड़ी कर रहा है। जब कोर्ट में जाएगा बैंक तो उसकी फाइल में इतने सारे पेपर होंगे, तुम्हारी फाइल में एक भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने सिर्फ ओरल बात करी है, तुमने लेटर नहीं भेजा। लेटर भेजो, बातचीत करो, कम्युनिकेट करो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम मत उठाना। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दो। बहुत सारे लोग हैं, अभी बेंगलोर में हुआ ना, इंजीनियर था लड़का, इंजीनियर, उसने अपनी 2 साल की बेटी को डुबोकर मार दिया पानी में, क्योंकि बच्ची खाना मांग रही थी और उसके पास खाना देने के लिए पैसे नहीं थे। लॉकडाउन में जो नौकरी छूटी, आज तक दोबारा नौकरी नहीं मिल पाई उसको। अब बच्ची तो दुनिया में रही नहीं, वो जेल में चला गया।
पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। कोई दिक्कत है, परेशानी है, बात करो, यहाँ हमसे बात करो, हमारी टीम से बात करो। यहाँ इंदौर के जो लोग हैं, इंदौर में हमारे लीडर है पवन जी का है, पवन जी का है, हाँ, पवन नवरिया भारती जी हैं, उन्हें लोकसभा का प्रभार दिया गया है, उन्हें यहाँ की लोकसभा की जिम्मेदारी उनके पास है। और मध्य प्रदेश में पूरे में किसी को कोई समस्या है, इंदौर या इंदौर के बाहर, तो ये प्रदेश अध्यक्ष है, इनकी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश के हर नागरिक का कर्जा माफ कराने की। तो लोकसभा वाइज भी लीडर है मेरे पास, पूरे स्टेट वाइज भी लीडर है। ये प्रभारी है हमारे हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी मध्य प्रदेश के, इनसे बात करो, इनका नंबर लेकर जाओ, इनका नंबर लेकर के जाओ। बैंक वाला परेशान करता है, कोई आता है, कोई NBFC वाला आता है, चेक बाउंस हो गया, कोई केस कर, कुछ भी हो गया, घबराना नहीं है, हर समस्या का समाधान है। आज जितने लोग आएंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे हम लोग। मान लो इन्हें कोई परेशान कर रहा है, सारे लोग इकट्ठे 50-60 लोग इकट्ठे पहुंच जाओ इनके यहाँ, भाई कैसे परेशान करना है मेरे भाई को, इनका दिक्कत है, फिर यहाँ पहुंच जाओ सारे, फिर यहाँ पहुंच जाओ। अभी क्या होगा, उन्हें दिखा इतने सारे लोग हैं यार। एक वो कहानी थी ना बचपन में, एक एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा, उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव को मिटाओ। हमारी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है, कर्जा वाले हैं भाई। हम कर्जे में, कर्जा माफ होना चाहिए। जो हमारा कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। वैसे इंदौर की बात करूं, इंदौर में लगभग 5000 ज्यादा लोग हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 ज्यादा लोग हमारे साथ हैं और अभी लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज भी कई लोगों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आप लोगों ने कईयों ने केंद्र खोला होगा, नहीं खोला तो केंद्र खोलो, निःशुल्क खुलेगा। मेरे यहाँ से एक बैनर आ जाएगा, बैनर अपने यहाँ लगा लो, दुकान पर, गाड़ी पर, घर पर। और लोग जो परेशान है उनको बोलो भैया फॉर्म भर। कहाँ फॉर्म भरना? ऑनलाइन। अपने लिए लड़ाई लड़ो। हर व्यक्ति अगर 100 लोगों के फॉर्म भरवा देना, आज 2 लाख फॉर्म है हमारे पास। सोचो अगर एक दिन में 100 लोगों के फॉर्म भरवा दिए, 2 करोड़ हो जाएंगे। और जिस दिन ये 2 करोड़ हो गए ना, सरकार घुटनों के बल आएगी तुम्हारे घर। और अगर कोई वित्त मंत्रालय से आ जाता है, कोई लेटर आ जाता है, कोई फोन आ जाता है, क्योंकि तुम लोग जो फॉर्म भरोगे वो वित्त मंत्रालय भेज रहे हैं, मान लो कोई आ जाता है, तो एक ही बात बोलनी है, भाई मैं कर्जा नहीं भर पा रहा, मुझे कर्जा माफी चाहिए। माफी पे अड़े रहोगे तो हो सकता है माफी ना करके समय दे दो। लेकिन अगर तुम पहले ही बोलोगे सेटलमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर बैंक भी कहेगा चलो पैसे दो। बाकी बैंकों के पास बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना, क्योंकि लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होने के बाद अकाउंट NPA हो जाता है। और एक बार अकाउंट NPA हो गया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर सकता है, गाड़ी भी छीन सकता है, आपके ऊपर केस भी कर सकता है। बहुत कुछ अधिकार है बैंक के पास। कोशिश करो 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना हो। और जैसे भाई के साथ हुआ, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया, किसी और के लिए दे दिया। भाई मदद करो, मदद में बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी मदद मत कर दो कि उसका बर्डन तुम्हें उठाना पड़ जाए। फिर भी कोई फ्रॉड करता है, कुछ करता है, तो उसकी कंप्लेंट करो। जैसे उन्होंने पुलिस में शिकायत करी है, उस पर एक्शन हो ना हो, तुम्हारे पास पेपर होने चाहिए। क्योंकि कल ये कोर्ट जाएंगे तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि देखो जी मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, मैंने यहाँ भी करी है, यहाँ भी करी। और जो नोटिस आया, इनके पास लोक अदालत का नोटिस आया, लोक अदालत में जाओ, वहाँ भी इंसान ही बैठते हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि लोग आकर के आपसे बदतमीजी करेंगे। उनसे बातचीत करो, उन्हें अपनी स्थिति बताओ और उन्हें बताओ क्या समस्या आ रही है और क्या क्या समाधान आप चाहते हो। जो आप चाहते हो कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी तो हमारी टीम मदद करेगी। बाकी एक एक व्यक्ति से मिलूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, सबसे मिल करके जाऊंगा, बातचीत करेंगे, आपकी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करके जाएंगे। बाकी जैसे मैंने बताया, लीडर पवन जी हैं, अभी आ जाएंगे, उनसे मिलवा दूंगा। वो एडवोकेट भी हैं, उनके साथ टच में रहो। इंदौर के वो प्रभारी हैं यहाँ पर, और पूरे प्रदेश के लिए इनसे संपर्क में रहो। वैसे ज़्यादा मदद आपकी पवन जी करेंगे, क्योंकि वो लोकल यहाँ पर इंदौर में है और ये भी रहते हैं इंदौर में, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। तो कोशिश करेंगे आपकी मदद की जाए, आपके साथ दिया जाए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इन पर कोई कर्जा नहीं है, इन पर कोई कर्जा नहीं है। जितनी मेरी टीम के साथ है, किसी पर कोई कर्जा नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं काम? ताकि जनता को कर्जे दलदल से बाहर निकाला जाए, लोग सुसाइड ना करें, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी गलती है। जब ये कर्जा मुक्ति अभियान नहीं चला था तो लोगों को क्या लग रहा था, मैं अकेला कर्जे में हूँ। जब लोग यहाँ के मिलते हैं, इतने सारे लोग, यार मैं अकेला नहीं हूँ भाई, बहुत सारे लोग हैं कर्जे में। तो कम से कम संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट रहो, केंद्र के माध्यम से कनेक्ट रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचाओ। मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं तुम तक आ गया, तुम दूसरों तक जा सकते हो। फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलो करो, ट्रेनिंग अटेंड करो। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके उसमें सिखाए गए हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग है वो। यूट्यूब पे सिर्फ ये डाल दो, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, मेरी ट्रेनिंग आ जाएगी, उसको अटेंड करो, नोट्स बनाओ उसके। कोई ना कोई तरीका तुम्हारे काम आएगा। जब तक सरकार कर्जा माफ नहीं कर रही, अपने सर पर लड़ाई लो। और मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। जल्दी ही उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय हमारी बात सुनेगा
हमने 7 बार डेलीगेशन वित्त मंत्रालय भेजा है, अब लास्ट बार भेजा है। इस लेटर में लिख दिया था अब नहीं भेजेंगे, अब सीधा प्रधानमंत्री को भेजेंगे। 8वां डेलीगेशन प्रधानमंत्री के पास जाएगा, उनसे बात करेंगे कि भाई आप क्या करने वाले हो, जनता का साथ हो या नहीं हो, या सिर्फ बड़े वालों के साथ हो। और मना कर दो नहीं हो जनता के साथ, तो कम से कम जनता को बता पाएंगे भैया इस भरोसे मत रहना सरकार तुम्हारी नहीं है। सरकार को तय करना पड़ेगा कि सरकार जनता की है सरकार या सरकार बड़े लोगों की सरकार है। इस सरकार को तय करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि ये हमें धर्म जाति के उसमें नहीं उलझा पाएंगे, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है और खराब हो रही है। व्यापारी बता रहे हैं कि व्यापार की हालत इतनी कम हो गई है कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का व्यापार करता था आज 10,000 का व्यापार भी नहीं कर पा रहा। बहुत सालों की नौकरियां छूट गई, बहुत सालों के धंधे बंद हो गए। सरकार को कोई मतलब नहीं है, धंधा करोगे टैक्स लेने भी आ जाएंगे, ये लेने भी आ जाएंगे, वो लेने भी आ जाएंगे। जब धंधा खत्म होता है कोई पूछने नहीं आता भाई तेरा दिक्कत आ रही है, बैंक में मिनिमम बैलेंस रखेंगे, नहीं रखेंगे तो चार्ज कटेगा। अबे जिसका मिनिमम बैलेंस नहीं है उससे तो पूछो भैया क्या दिक्कत आ गई तेरे घर में कि तू मिनिमम भी नहीं मेंटेन कर पा रहा। तो सरकार से लूटने के लिए नहीं हो सकती कि लोगों को लूट लिया जाए। सरकार लोगों की मदद के लिए होती है, और जब बड़े लोगों की मदद की जा सकती है तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया यार। संगठित होना है, गलत काम नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। मैं अपनी तरफ से वादा कर रहा हूँ, अपनी टीम की तरफ से वादा कर रहा हूँ, किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रयास है। बट तुम्हें भी मजबूत बनना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं जी आज फॉर्म भरा कल लोन माफ हो जाए, ऐसा नहीं होता। सरकार इतनी जल्दी नहीं करती है। इतनी जल्दी सरकार काम कर ले तो फिर सरकार थोड़ी बोलेंगे उसे। सरकार आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, दबाव पड़ता है तब काम करती है। दबाव अभी पड़ना शुरू हुआ है। और मैं आज इंदौर में हूँ, अभी भोपाल जाएंगे शाम को हम लोग। मध्य प्रदेश में पहला दौरा है मेरा, इसके बाद फिर आऊँगा। लगभग सभी लोकसभा में जाने की कोशिश करूँगा, सारे लोगों से मिलेंगे। और आप अपने यहाँ पर अगर केंद्र खोलते हैं, 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वहाँ भी मैं मेरी टीम जरूर आएंगे, लोगों को बात करेंगे, संवाद करेंगे। कितना ही इंटीरियर में हो, गाँव में हो, शहर में हो, जहाँ बुलाएंगे मैं और मेरी टीम जरूर पहुँचेंगे। एक एक व्यक्ति से बात करते हैं, लाइन में आ जाइए। भाई का सवाल था तो मुझे लगा सबको गाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको मदद मिल जाएगी।